गुड मॉर्निंग बॉयज। देखिए, आज क्लास 10 फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन प्रारंभ किया जा रहा है। आज से आपकी क्लासेस फिजिक्स की अल्टरनेट मिलती रहेंगी और पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फीरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फीरिकल मिरर, ये लिखा हुआ है, ये चैप्टर है। और इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। क्या होता है प्रकाश? पहले तो इसको हम लोग जान लें कि प्रकाश होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वह हमें दिखाई नहीं देता। अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता, परंतु जब हम लोग मोमबत्ती जला देते हैं या फिर लैंप जला देते हैं या बिजली का बल्ब जला देते हैं तो क्या होता है? तो जो लैंप या मोमबत्ती या बिजली के बल्ब से जो विकिरण उत्सर्जित होता है वो हमारे आँख को संवेदित करता है। विकिरण जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है, विकिरण जो एक प्रकार की ऊर्जा है वो हमारे आँख को संवेदित करता है, ठीक। और इसी विकिरण के कारण वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसी विकिरण के कारण वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक। यानी प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है या ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना पर गिरकर, आँख की रेटिना पर आपतित होकर किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो इस बात को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा? प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है, जो कि हमारी आँखों को संवेदित करता है। अथवा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख की रेटिना पर आपतित होकर, आँख की रेटिना पर आपतित होकर, आपतित होकर किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। ये है प्रकाश।
प्रकाश क्या लिखे हैं, एक प्रकार का विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, ठीक। या दूसरा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंख की रेटिना पर आपतित होकर किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बता ही दिया आपको। प्रकाश हमें स्वयं तो दिखाई देता नहीं है, परंतु क्या होता है, चलिए लिख देते हैं इस बात को। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, परंतु इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि अंधेरे कमरे में अगर किसी वस्तु को खोजते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, परंतु जब हम लोग बल्ब जला देते हैं तो जो विकिरण है उस विकिरण के कारण क्या होता है, वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो ये प्रकाश है, क्या है, प्रकाश के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देती है। अब प्रकाश की बात कर ली जाए तो प्रकाश कैसे चलता है, तो जब वायु अथवा निर्वात की बात करेंगे तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, ठीक है। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और यह किस चाल से कैसे चलता है, किस पथ पर चलता है, तो निर्वात अथवा वायु में ये एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और किस रूप में चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और इसका तरंगदैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस बात को आप लोग कंफर्म कर लीजिए। क्या ये परिभाषा हो गया? अब हम जैसा प्रकाश के बारे में और कुछ लिख देते हैं, ठीक है। प्रकाश वायु अथवा निर्वात में एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है तथा प्रकाश का वायु अथवा निर्वात में चाल, वायु अथवा निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। सरल रेखीय पथ मतलब इसको हम लोग ऋजु रेखीय पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय पथ। सरल रेखीय पथ पर गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। इसमें वायु अथवा निर्वात में प्रकाश का वायु अथवा निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है
एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, संचरित होता है, चलता है तथा इसका तरंगदैर्ध्य कितना बताया गया? 3900 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, और आप लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, कैसा तरंगदैर्ध्य? जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, उसका तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अभी हमने बताया प्रकाश वायु अथवा निर्वात में एक सरल रेखा में गति करता है, परंतु क्या, यदि प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता रहता है, तब प्रकाश की चाल माध्यमों पर निर्भर करता है, माध्यमों पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है क्या, भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये प्रकाश के बारे में हो गया। ठीक है ना, प्रकाश के बारे में बस इतना आप लोग जानिए। ये प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके कारण जो है वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक, या ये कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आँख के रेटिना पर आपतित होकर किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश हमने बताया कि वायु अथवा निर्वात में एक विद्युतरेखीय पथ पर गति करता है, और प्रकाश की वायु अथवा निर्वात में जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश एक सेकंड में 3×10⁸, 10⁸ को क्या कहते हैं? लगभग 3 लाख किलोमीटर की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, लगभग कितना? लगभग 3 लाख किलोमीटर तक यह चली जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रकाश की चाल। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है,
और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही संचरित होता है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद आप जानते हैं प्रकाश केवल निर्वात अथवा वायु में ही सीधी रेखा में चलती है, लेकिन अगर माध्यम बार बार परिवर्तित हो रहा हो तो प्रकाश की चाल भी बार बार परिवर्तित होता रहेगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने आज क्या जाना, प्रकाश के बारे में जाना। ठीक है, अब क्या है, कैसे प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है या प्रकाश की चाल कैसे बदलती रहती है ये हम लोग देखेंगे। या ये कह लीजिए कि आपके कोर्स में गोली दर्पणों पर परावर्तन है, यानी हम लोग अब सीखेंगे कि परावर्तन क्या होता है और वो भी दर्पण पर परावर्तन। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा परावर्तन, रिफ्लेक्शन। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ये प्रकाश का परावर्तन? तो जब प्रकाश किसी पालिशदार तल पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है, गिरता है, तो वह उसी माध्यम में क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तब ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। पालिशदार तल या हमने क्या बताया, चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस लौटने की क्रिया को ही, प्रकाश का चिकने तल पर टकराकर वापस लौटने की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो किसी पालिशदार या चिकने तल पर, पालिशदार, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दर्पण की। ये कोई दर्पण ले लेते हैं। ठीक, दर्पण एक तरफ पालिश होता है, ये हमने पालिश कर दिया, लेप लगा दिया। तो अब प्रकाश उस बार नहीं निकलेगा, लेप लगा दिया। अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण आकर इस चिकने तल पर गिरा। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। इंसिडेंट रे कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पर गिरा उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। इस तल पर ठीक क्या करते हैं, ये हम लोग अभिलंब ले लेते हैं, यानी इस पर ये लंब रूप लिया गया है। लंब रूप, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, ए बी ये आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है। और ये जो लंब रूप है इसको हम लोग बी एन, नॉर्मल फॉर्म, एन मतलब नॉर्मल, यानी अभिलंब इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये अभिलंब है, अभिलंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
नॉर्मल। अब देखिए प्रकाश की किरण आकर आपतन बिंदु पर गिरा और फिर इसी माध्यम में पुनः वापस लौट गया। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं इसको? परावर्तित किरण। यानी ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण, आने वाली किरण आकर जो आपतन बिंदु पर गिरा वो आपतित किरण, और जो उसी माध्यम में चला गया उसको कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और ये बीच में जो खींचा गया है ये इस पर, इस तल पर, ठीक, इस चिकने तल पर या परावर्तक तल पर क्या किया गया है? लंब डाला गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन है जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल अथवा पॉलिशदार तल पर गिरती है तो वह पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरण का इस प्रकार पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन में? तो ये लिख रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल अथवा किसी पॉलिशदार तल पर, किसी पॉलिशदार तल पर आपतित होता है, आपतित होता है। आपतित मतलब गिरता है, आपतित मतलब गिरता है। किसी पॉलिशदार तल पर आपतित होता है और यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। क्या मतलब? अर्थात परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, तब प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, हमने चित्र में सारे पॉइंट ठीक और सभी किरणों को दर्शा दिया है। इसी तरह आपको प्रकाश का परावर्तन बोर्ड के एग्जाम में लिखना होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे आप लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख सकें। अब देखिए, इसी चित्र में हमने प्रकाश का परावर्तन भी दर्शाया है। क्या दर्शाया है? देखिए, क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन सा नियम है? पहला नियम, ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है, तीनों परावर्तक तल के एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। ठीक, परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा, इस कोण को, ये जो आपतित किरण आई है अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, इस कोण को हम लोग कहते हैं
आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और ये जो कोण है मतलब ये जो परावर्तित हो गई है किरण, ठीक, उसी माध्यम जो वापस लौट गई किरण, ये जो परावर्तित हो गई किरण, इसको जो हम बोलेंगे, ये जो अभिलंब के साथ कोण बना रहा है इसको कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मतलब क्या, कौन सा कोण, परावर्तन कोण। इसको रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। ये यानी आपतन कोण जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन है। क्या है प्रकाश का परावर्तन, फिर से समझ लीजिए एक बार देखिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर पालिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उस प्रकाश किरण का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी निम्नलिखित 2 नियम हैं। परावर्तन संबंधी निम्नलिखित 2 नियम हैं, बता दिया हमने कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम है आपका कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक तल के एक बिंदु, परावर्तक तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं, दूसरा क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण जिसको हम लोग आई कह रहे हैं, इंसिडेंस एंगल और परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल। परावर्तन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण मतलब सदैव बराबर होते हैं, यानी आई बराबर आर, ठीक है। तो ये हमने आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक। इतना वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखते रहिए और इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि हाई स्कूल फिजिक्स का कोर्स आपका बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये मान के चलिए कि 2 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर आप वीडियो को देखते जाइए, एकदम एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट आपका बोर्ड के एग्जाम की तरह बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।